Hello everyone, I hope you are great. Sorry for the bad video quality. I didn't get time to make video. So in this video I'm going to talk about the integrated MTech result and the phase 4 counseling result. ठीक है, तो अब आपका इंटीग्रेटेड MTech का भी रिजल्ट आ गया। दो अभी आपकी सिर्फ रैंक आई होगी, ठीक है ना। यू मस्ट नॉट हैव गॉट द सीट। अभी आपको सीट के बारे में बताया नहीं होगा कि आपको क्या मिल रहा है, अभी आपको सिर्फ रैंक आई होगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करो, आई गेस जून 17 जून 16 के लगभग आपको पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपको वेल्लोर या चेन्नई या जो भी आपने भरा है वो आपको सीट मिली है कि नहीं, ठीक है। अब रैंक देख के बताना तो मुश्किल है, ठीक है ना। मैं रैंक देख के कैसे आपको बता दूं, क्योंकि अभी बहुत लोग जिन लोगों ने भरा भी होगा इंटीग्रेटेड एमटेक का शायद वो ऑप्ट नहीं करेंगे इंटीग्रेटेड एमटेक, ठीक है ना। तो ऐसे तो मैं नहीं बता सकता आपको कि आपको उस रैंक में क्या मिलेगा। फिर भी आप यू कैन कमेंट डाउन योर रैंक, आई विल स्टिल ट्राई टू प्रेडिक्ट इट, ठीक है ना। मैं ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोग की तो कमेंट आती रहती है कि मेरे को इतनी रैंक मिली, मेरे को इतनी रैंक मिली, तो मैं उस देख के लगभग कुछ प्रेडिक्शन निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या आपको लेना चाहिए इंटीग्रेटेड एमटेक, तो देखो यार, अगर आपको वेल्लोर चेन्नई में सीट मिल जाती है, ठीक है ना, और आपकी प्रेफर्ड ब्रांच की मिल जाती है, अगर आपको जैसे डेटा साइंस चाहिए था आपको डेटा साइंस ही मिलता है तभी लेना। अगर आपको साइबर वगैरह मिल रहा है, आपको डेटा साइंस चाहिए था और आपको साइबर मिल रहा है, देन डोंट टेक इट, ओके, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड योर 5 years इन इट एंड इट्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड देन। और जब आप इंटीग्रेटेड एमटेक देते हो तो जो आपकी कंपनी है वो एक्सपेक्ट करती है कि हाँ आपको उस फील्ड में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ढंग से करना है, मतलब आपको वही फील्ड चुननी है जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है ना। कोई दूसरी ब्रांच की मत लेना इंटीग्रेटेड एमटेक में। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं जो भी आपका रिजल्ट आया है फेज़ 4 की काउंसलिंग का, ठीक है ना, तो देखा मेरे प्रेडिक्शन सब सही थे। मैंने आपको बोला था कि आपको वीआईटी भोपाल आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वीआईटी भोपाल जितने भी लोग ने भरा होगा आई गेस कैटेगरी 1 में मिल ही गया होगा, ठीक है ना। जिनकी 1 लाख से अंडर रैंक थी उनको कैटेगरी 1 में कोर या AIML मिल गई होगी, ठीक है ना। तो अब क्या आपको लेना चाहिए, राइट। तो देखो अभी आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो, दिस इज़ योर चॉइस। आई एम नो वन टू टेल यू कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भोपाल के पास, मतलब आप कहीं भी रहते हो, आपको लग रहा है कि आपका डिस्टेंस कम है, मतलब AP के कंपैरिजन में आपको भोपाल ज़्यादा पास पड़ता है और आपने यहाँ के स्टेट्स पढ़ लिए हैं, यहाँ का प्लेसमेंट सब पढ़ लिया, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ का प्लेसमेंट ठीक है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, यू डिसाइड। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप आ सकते हो, ठीक है। आपको VIT भोपाल आना चाहिए तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड। आप उनकी साइट में जाओ, आप सारे स्टैट्स चेक करो, आप उसका प्लेसमेंट चेक करो और उसका ड्रीम सुपर ड्रीम ऑफर चेक करो कि क्या क्राइटेरिया रहता है, और बाकी उसके ओपिनियंस लो, रिव्यूज़ लो, उनसे सीनियर्स से पूछो कि कैसा कैसा इन डिटेल आप सब जान सकते हो उसके बारे में। एंड मोर देन दैट यू कैन डू वन थिंग, यू कैन ऑल्सो विजिट द कैंपस इफ़ यू वांट, इफ यू हैव टाइम एंड यू लिव नियर भोपाल ओनली, देन you can also visit the campus and you can see everything and you can check yourself, okay. Then it is up to you to decide that it is you should join or you should not join, okay. I am saying that you, आप पूरा उसमें वो कर लो, आप पूरा evaluation कर लो हर जगह से, जो भी जेन्युइन सोर्स, ऑफ कोर्स जो जेन्युइन सोर्स है, जो ऑलरेडी VIT भोपाल में जो चेप पढ़ चुके हैं, जो एल्यूमिनाई निकल चुका है VIT भोपाल से, उनसे आप डिटेल में बात करो and they will give you a proper review and then based on all the reviews you decide that you should join it or not join it, okay. एंड टॉकिंग अबाउट VIT AP, जिनने अभी VIT AP भरा था, तो यू ऑल्सो कमेंट में डाउन कि आपको कौन सी कैटेगरी मिला है। मेरे हिसाब से तो आपको कैटेगरी 1 तो नहीं मिली होगी VIT AP में, आपको शायद हो सकता है कैटेगरी 2 और 3 मिली हो, ठीक है ना। तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे भी आपको खुद ही डिसाइड करना है। यू हैव टू टॉक टू ऑल द सीनियर्स एंड यू हैव टू टॉक टू ऑल द पीपल्स हु हैव पास्ड फ्रॉम VIT AP, तो आप उनके साथ डिस्कस करो और ऑल्सो यू डिसाइड कि आपको जो फीस है वो आप उतनी पे कर सकते हो अगर आपको कैटेगरी 2 और 3 मिल रही है। तो इफ़ यू कैन देन इट्स अप टू यू, यू कैन टेक द कॉलेज। And talking about integrated MTech versus BTech, what you should go for. So see, I would say that yes, BTech you can prefer if you are getting same campus in integrated MTech and BTech, because see BTech is 4 years degree and then you can do MTech separately. So in my opinion it is better, but if you think that no you will do MTech only in this field only, अगर जैसे आपको लगता है कि आप साइबर में ही करना चाहते हो MTech भी, आपको इतना इंटरेस्ट है साइबर में, आपको अभी से पता है, देन आप MTech में भी जा सकते हो। मैं अगर आगे की फेजेस की बात करूँ काउंसलिंग की, जिनकी 1 लाख से ऊपर रहेंगे, तो देखो यार अभी भी आपको VIT भोपाल तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी उसमें काइंड ऑफ सिर्फ मतलब वो भरा है, कैटेगरी 1 ही भरी है और वो भी कोर की और शायद AIML की कुछ बची भी हैं सीट्स, तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब VIT भोपाल की कैटेगरी 1 मिल जाएगी, AIML मिल जाएगी, बाकी स्पेशलाइजेशंस भी हैं जो आपको आराम से मिल सकते हैं। तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। AP हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़े, आपको AP में हो सकता है कैटेगरी 1 या 2 ना मिले, आपको 2, 3, 4 लेनी पड़े, तो देन यू कैन डिसाइड वेदर यू नीड टू टेक VIT भोपाल और VIT AP, ओके। एंड अब चेन्नई में तो आप बैठ ही नहीं सकते, चेन्नई वेल्लोर में तो आप बैठ ही नहीं सकते। तो ठीक है एवरीवन, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन कमेंट इट डाउन, एंड अगेन सॉरी फॉर दिस वीडियो क्वालिटी, मेरे पास टाइम ही नहीं था यार कि मैं ट्राइपॉड के साथ वीडियो बनाऊँ, ठीक है।
ठीक है एवरीवन, बाय।